आप सभी विद्यार्थियों का अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न अर्थात पीजीटी हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इस क्रम में हम आज देख रहे हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा 2002 हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र के 45 प्रश्न हम इसके पहले भाग में कर चुके हैं। आज 46वें प्रश्न से इस प्रश्न पत्र को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में से ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का 46वां प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। 1 सन 1936, 2 1943, 3 1936 और 4 1936। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 है। हिंदी साहित्य में 1943 इसमें अंग्रेजी के संपादकत्व में कवियों की कविताओं का एक संग्रह तार सप्तक नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें प्रवृत्तिगत साम्य की अपेक्षा पारस्परिक वैषम्य का प्राधान्य है। इसमें 7 कवियों मुक्तिबोध, नेमीचंद, जैन भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे की कविताओं का संग्रह हुआ। 1951 में दूसरा सप्तक एवं 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। अज्ञे के प्रकाशित काव्य ग्रंथ हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार और सुनहरे शैवाल। 47वां प्रश्न है, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। 1 दिनकर, 2 निराला, 3 अज्ञे और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 3 हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता अज्ञे जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं भग्नदूत, चिंता, दोनों छायावादी कविताएं हैं। इत्यलम, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बाग पर छाया, असाध्य वीणा। इन्होंने दिनमान, प्रतीक, एवरीमेंस, नवभारत टाइम्स, तार सप्तक, दूसरा सप्तक एवं तीसरा सप्तक, सप्तक आदि पत्रों का संपादन भी किया है। निराला की प्रमुख रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, पुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीतगुंज तथा परा, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा आदि। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं कुरुक्षेत्र और उर्वशी। 48वां प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक हैं। 1 विष्णु प्रभाकर, 2 श्रीलाल शुक्ल, 3 रमेश कुंतल मेघ और 4 रमेश चंद्र शाह। तो इसका उत्तर होगा 1। आवारा मसीहा नामक कृति विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी है। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर ने समाधि, डॉक्टर, युगे युगे, क्रांति, टूटते परिवेश नामक नाटक तथा अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत आदि उपन्यासों की रचना की है। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। 1 पेशोला की प्रतिध्वनि, 2 अंधेरे में, 3 राम की शक्ति पूजा, 4 असाध्य वीणा। इसका उत्तर होगा 2 अंधेरे में नामक लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध की लकड़ी का रावण, ब्रह्म राक्षस व अंधेरे में सही अर्थों में लंबी कविता की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश महाप्राण, निराला की सरोज स्मृति, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा एवं बादल राग से हुआ। लहर में प्रसाद जी की 4 आख्यानक कविताएं भी हैं, जिनके नाम है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया, पेशोला की प्रतिध्वनि और अशोक की चिंता। असाध्य वीणा अज्ञे की रचना है। 50वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। 1 मंगलसूत्र, 2 तितली, 3 इरावती और 4 कंकाल।
इसका उत्तर है 3। जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण या अधूरे उपन्यास का नाम इरावती है। तितली और कंकाल प्रसाद की ये औपन्यासिक कृतियां हैं। तितली में ग्रामीण एवं कृषक औपन्यासिक कृतियां हैं। तितली में ग्रामीण एवं कृषक जीवन का सामान्य औपन्यासिक फैलाव मात्र है। कंकाल में प्रसाद ने समाज का त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। 51 प्रश्न है, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? 1 गोदान, 2 परती परिकथा, 3 बलचनवा और 4 मैला आंचल। इसका उत्तर होगा 4। बामन दास मैला आंचल नामक उपन्यास का पात्र है। मैला आंचल में पूर्णिया जिला बिहार के मेरीगंज नामक स्थान का कथानक का क्षेत्र चुना गया है। इस वामन दास को गांधीवादी पात्र के रूप में उभारा गया है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। यह आंचलिक है। इनके अन्य उपन्यास है परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, गोदान। गोदान प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास है तथा बलचनवा नागार्जुन का उपन्यास है। 52वां प्रश्न, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी बनाई गई थी? किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? 1 प्रेमचंद, 2 फणीश्वर नाथ रेणु, 3 चंद्र शर्मा गुलेरी और 4 जैनेन्द्र कुमार। तो इसका उत्तर होगा 2 फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। 53वां प्रश्न, भारत मित्र का परपत्र प्रकाशित होता था। 1 कलकत्ता से, 2 पटना से, 3 दिल्ली से और 3 कानपुर से और 4 दिल्ली से। तो इसका उत्तर होगा 1। भारत मित्र नामक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह पत्र तिलक की प्रखर राजनीति का समर्थ पत्र था। यह द्विवेदी युग में एकमात्र उल्लेखनीय दैनिक पत्र था जिसके संपादक अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने 1919 ईस्वी में उससे संबंध विच्छेद कर लिया और लक्ष्मण नारायण गर्दे उसके संपादक नियुक्त हुए। भारत मित्र का प्रकाशन 1935 ईस्वी तक हुआ। यह हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक था और अपनी सीमाओं के बावजूद इसे हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय प्राप्त है। 54वां प्रश्न, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। 1 सारा आकाश, 2 आपका बंटी, 3 मुर्दा सराय और 4 1 इंच मुस्कान। इसका उत्तर है 4। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान है। 1 इंच मुस्कान खंडित व्यक्तित्व वाले आधुनिक व्यक्तियों की प्रेम ट्रेजेडी है। राजेंद्र यादव के अनुपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग। मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास हैं आपका बंटी, स्वामी और महाभोज। 55वां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? 1 कुबेरनाथ राय, 2 हरिवंश राय बच्चन, 3 महादेवी वर्मा, 4 शिव प्रसाद सिंह। इसका उत्तर होगा 2। आत्मकथा जगत से में अब तक सर्व प्रशंसित, प्रसिद्ध एवं पुरस्कृत आत्मकथा का डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। उनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। 56वां प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1 उर्वशी, 2 कुरुक्षेत्र, 3 सामधेनी और 4 हुंकार। इसका उत्तर होगा 1। उर्वशी दिनकर की नवीनतम प्रबंध कृति है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। इसमें कवि ने उर्वशी एवं पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं बारदोली, विजय, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, हारे का हरिनाम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें दोनों अनुदित हैं। रश्मि लोक कविता संकलन है। संस्कृत के 4 अध्याय तथा शुद्ध कविता की खोज दोनों गद्य रचना है। बुद्ध देव, कला, तीर्थ, कलिंग विजय, हिमालय का संदेश चारों कविताएं हैं। 57वां प्रश्न, अरविंद दर्शन
अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? 1 जयशंकर प्रसाद, 2 निराला, 3 सुमित्रा नंदन पंत और 4 मैथिली शरण गुप्त। इसका उत्तर है 3। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की बाद की रचनाओं में स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के अध्यात्म का प्रभाव है। निराला पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। प्रसाद पर शैव दर्शन का प्रभाव है, जबकि महादेवी वर्मा पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। 58वां प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? 1 नूतन ब्रह्मचारी, 2 आधा गांव, 3 काला जल और 4 पुनर्नवा। इसका उत्तर होगा 2 राही मासूम रजा द्वारा लिखित और सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है आधा गांव। इसे आंचलिक उपन्यास की अभिधा प्राप्त है। उपन्यास में हिंदू मुसलमान के विभाजन की कहानी है। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। काला जल सानी का प्रमुख उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा नामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। 59वां प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा है एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी या एक उपन्यास? इसका उत्तर होगा 4। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु बाण की कादंबरी और हर्षचरित से संग्रहित है। इसके अन्य उपन्यासों में चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा प्रमुख है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 इसमें प्रकाशित हुआ था। 60वां प्रश्न, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल और इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 1। चंद्रावली नाटिका 1876 के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह एक नाटक है। आलोच्य युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उन्होंने अनुदित एवं मौलिक सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की है। विद्या सुंदर 1868, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873, सत्य हरिश्चंद्र 1875, विशस्य विषमौसदम 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883, प्रेम जोगनी 1875। 61वां प्रश्न, कवि वचन सुधा थी? 1 कविता प्रतियोगिता, 1 पत्रिका, तीसरा 1 नाटक प्रतियोगिता, 4 एक साहित्यिक संस्था। इसका उत्तर होगा 2 कवि वचन सुधा 1 पत्रिका थी, जिसको भारतेंदु जी ने 1868 में निकालनी आरंभ की। इसके 5 वर्ष बाद 1873 इसमें उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। शुक्ल ने लिखा है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पर हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। सन 1871 इसमें भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाल बोधिनी पत्रिका निकाली। इस प्रकार कुल मिलाकर उन्होंने 3 पत्रिका निकाली। 62वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था? 1 1900 में, सन 1901 में, सन 1903 में या सन 1914 में? इसका उत्तर होगा 3। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 इसमें शुरू किया और सन 1920 तक उसका संपादन करते रहे। इनकी मौलिक काव्य रचनाओं में काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज और अबला विलाप आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अनुदित काव्य कृतियों में गंगा लहरी, ऋतु तरंगणी और कुमार संभव सार आदि को विशेष महत्व प्राप्त है। 63वां प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। ए है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शेखर एक जीवनी, इस ये अज्ञे के का लेखक का लिखा हुआ है उपन्यास है। आधे अधूरे
मोहन राकेश का और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है। 64वां प्रश्न, एक भारतीय आत्मा निम्न में से कवि का उपनाम था? 1 नागार्जुन, 2 माखनलाल चतुर्वेदी, 3 सुमित्रा नंदन पंत और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 2। हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना का जयघोष करने वाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात हैं। उन्होंने प्रताप और प्रभा नामक पत्रों का संपादन किया। कर्मवीर का भी संपादन किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिमतरंगिणी, हिमकिरीटिनी, युगचारण, समर्पण और माता। 65वां प्रश्न, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी? ईदगाह, दूसरा कफन, 3 ठाकुर का कुआं और 4 बड़े घर की बेटी। इसका उत्तर होगा 2। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, जो 1936 में लिखी गई थी। यही वर्ष प्रेमचंद की मृत्यु का भी है। ईदगाह, बड़े घर की बेटी भी 1936 से पहले लिखी गई थी। 66वां प्रश्न, आधुनिक काल के किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? 1 द्विवेदी युग, 2 छायावाद, 3 प्रगतिवाद और 4 प्रयोगवाद। इसका उत्तर होगा 2। आधुनिक काल में छायावाद की काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। 67वां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं? 1 रामधारी सिंह दिनकर, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 सुमित्रा नंदन पंत और 4 नरेश मेहता। तो इसका उत्तर होगा 2। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। 68वां प्रश्न, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? 1 दोहा चौपाई शैली, 2 बरवै शैली, 3 मसनवी शैली और 4 उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर होगा 1 अवधी भाषा में लिखा गया तुलसीदास कृत रामचरितमानस नामक महाकाव्य दोहा और चौपाई जैसे छंदों में रचित होकर सामने आया। तुलसीदास की प्रमुख कृतियां हैं रामलला नैचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। 69वां प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? 1 रीतिबद्ध, 2 रीति सिद्ध, 3 रीति मुक्त और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2। रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में विभाजित किया जाता है। रीतिबद्ध धारा, इस धारा के कवियों में अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा गया, जैसे केशव, पद्माकर, मतिराम आदि। रीति सिद्ध कवि है दूसरा वर्ग। इसमें वे कवि तो आते हैं जो लक्षण, उदाहरण की पद्धति प्रकट रूप में तो नहीं अपनाते, किंतु रचना करते समय उनका ध्यान रखते हैं। बिहारी ऐसे कवि हैं। तीसरा है रीति मुक्त। इस धारा के कवि लक्षण, उदाहरण की न तो पद्धति अपनाते हैं और न उनका ध्यान रखते हैं। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि माने जाते हैं। 70वां प्रश्न, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें थे, पहले थे शिवाजी और दूसरे थे 1 महाराणा प्रताप, दूसरा रणसंगा, तीसरा छत्रसाल और 4 संभाजी। इसका उत्तर है 3। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले छत्रपति शिवाजी और दूसरे छत्रसाल थे। चित्रकूट के राजा रुद्रसाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। शिवाजी के आश्रम में इन्होंने शिवराज भूषण 1673 और शिवा बावनी की रचना की तथा छत्रसाल की प्रशस्ति में इन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। 71वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ काल दिया गया है, दूसरे ओर कवि दिए गए हैं। तो देखिए, आदिकाल के कवि इसमें अमीर खुसरो हैं। भक्ति काल के कवि इसमें जायसी हैं। रीतिकाल के कवि आलम हैं और आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। 72वां प्रश्न, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। 1 सूरदास, 2 तुलसीदास, 3 घनानंद और 4 उपर्युक्त सभी।
इसका उत्तर होगा 2। अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किया है। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण और रामलला नहचो ये सभी अवधी भाषा में लिखे गए हैं तथा वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका ये सभी ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। सूरदास एवं घनानंद ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं। 73वां प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। 1 तुलसीदास, 2 सूरदास, 3 बिहारी और 4 विद्यापति। इसका उत्तर है 4। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि विद्यापति हैं। विद्यापति का जन्म 1360 माना जाता है। सूरदास का समय 1478 से 1583 माना गया है। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था तथा बिहारी का समय 1595 से 1663 माना गया है। 74वां प्रश्न, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? 1 रसखान, 2 बिहारी, 3 घनानंद और 4 आलम। इसका उत्तर होगा 3। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो एक वेश्या थी। घनानंद की कविता सुजान शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो कहीं तो कृष्णवाची है तो कहीं सुजान। उसका नाम वेश्या है के लिए सुजान नामक उस वेश्या के लिए जो उनकी प्रेयसी थी। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपाकांड। 75वां प्रश्न, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारी ये लिखने वाले कवि हैं। 1 अमीर खुसरो, 2 जायसी, 3 आलम, 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। 76वां प्रश्न, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 शांति प्रिय द्विवेदी और 4 मन्नन द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा 2। हिंदी कविता की श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर लाकर खड़ा करने वाले 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों का सामधिक महत्व है। इस कालखंड के पथप्रदर्शक, विचारक और सर्व स्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नामकरण द्विवेदी युग उचित ही रखा गया है। वैसे इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इन्होंने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला था। 77वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रमुख लेखक का नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 गारसा दत्तासी, 3 शिव सिंह सेंगर और 4 मिश्र बंधु। इसका उत्तर होगा 2 अर्थात गारसा दत्तासी प्रथम लेखक है। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे पहले प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी को ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 तथा द्वितीय भाग 1847 इसमें प्रकाशित हुआ। तासी को की पुस्तक का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज है। मिश्र बंधु की पुस्तक मिश्र बंधु विनोद है तथा शुक्ल की पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। 78वां प्रश्न, इस्तबार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी नामक हिंदी ग्रंथ के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? 1 गारसा दत्तासी, 2 जॉर्ज ग्रियर्सन, 3 शेक्सपियर और 4 विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका उत्तर होगा 1। इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक एक फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी है। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास है। फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है सन 1888 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। इसे हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में पहला इतिहास कहा जाता है। ग्रियर्सन की पुस्तक का अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है।
79वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। दूसरा है सन 1050 से 1375 तक। तीसरा है विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है एक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक है, जबकि भक्ति काल की समय सीमा उन्होंने विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक, रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 तक तथा आधुनिक काल की समय सीमा विक्रमी संवत 1900 से आज तक स्वीकार किया है। शुक्ल वीरगाथा काल के पूर्व अपभ्रंश काल का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, जिसमें सिद्धों, नाथों और जैन धर्मों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। 80वां प्रश्न, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। 1 कुमार रासो, 2 विजयपाल रासो, 3 हम्मीर रासो और 4 परमाल रासो। इसका उत्तर होगा 4। उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। यह रासो लोक गेय काव्य था। परमाल रासो के रचयिता जगनिक को माना जाता है। कुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। हम्मीर रासो के रचयिता सारंगधर को माना जाता है और विजयपाल रासो के रचयिता नल्ल सिंह को माना जाता है। 81वां प्रश्न, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। 1 राम भक्ति शाखा, 2 कृष्ण भक्ति शाखा, 3 संत साहित्य और 4 सूफी साहित्य। इसका उत्तर होगा 3। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा नाम रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है, जबकि संत साहित्य या संत काव्य परंपरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य नाम दिया है। 82वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। 1 सूरदास, 2 मलुकदास, 3 नंददास और 4 छीत स्वामी। इसका उत्तर है 2। मलुकदास संत काव्य परंपरा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्तवच्छावली, भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, 10 रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अलजवानी, रामावतार लीला आदि। अष्टछाप की स्थापना संवत 1622 इसमें गोसाई विठलनाथ ने की थी। इन 8 कवियों के नाम है कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। 83वां प्रश्न, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 1। अमीर खुसरो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन या मोइनुद्दीन खुसरो था। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाएं मानी जाती हैं, खालिक बारी, हालात कन्हैया और नजराने हिंदी। 84वां प्रश्न, अष्टछाप के संस्थापक थे। 1 रामानंद, 2 वल्लभाचार्य, 3 रामानुज और 4 विठलनाथ। इसका उत्तर होगा 4। अष्टछाप के संस्थापक गोस्वामी विठलनाथ थे। इन्होंने 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। 4 अन्य गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। 85वां और अंतिम प्रश्न, इस प्रश्न पत्र का कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। 1 तुलसीदास, 2 सूरदास, 3 रैदास और डी केशवदास। इसका उत्तर होगा 1। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता है तुलसीदास जी हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इनके छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। दोहावली, कविता रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, ये सभी बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ हैं। तो ये 85 प्रश्न इस प्रश्न पत्र के खत्म होते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स पेपर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।